नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए साथ चलते हैं और दर्शन करते हैं मां मनसा देवी के। अभी जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये जा रही है मनसा देवी के प्रवेश द्वार तक, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी। तो चलिए सीढ़ियाँ चढ़ के चल लेते हैं हम द्वार तक। सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जो कि आराम से चढ़ सकते हैं। अभी हमने सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और हम ऊपर रोड तक पहुंच चुके हैं। ऊपर सड़क तक पहुंचने के बाद साइड में ही एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और यह है मनसा देवी का प्रवेश द्वार, जहाँ से यात्रा शुरू होगी। दरवाज़ा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ये सामने से उड़न खटोला जा रहा है। वैसे मनसा देवी मंदिर तक जाने के दो तरीके हैं। पहला उड़न खटोला, आप उससे भी जा सकते हैं, और दूसरा पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, पैदल जाने के लिए हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है। वैसे दर्शन करने में तो पैदल जाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप रास्ते के नज़ारे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलते हैं आपको। हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है और देखिए आधे रास्ते से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। यहाँ से पूरी हर की पेड़ी दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये है शिवालिक पहाड़, बहुत ही सुंदर व्यू। ये सामने पूरी हर की पेड़ी आपको दिखाई दे रही है। मनसा देवी मंदिर पहाड़ों में होने की वजह से यहाँ के नज़ारे काफ़ी हरे भरे हैं, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। और दोस्तों, चलते चलते थक जाओ और आपको प्यास लगे तो आप अपनी प्यास भी बुझा सकते हैं एक स्वादिष्ट शिकंजी पी के, जो कि थकने के बाद कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगने लग जाती है। तो आप शिकंजी पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अब हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है और ये ऊपर कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। आपको रास्ते में खीरे, ककड़ी और पानी, सोडा, शिकंजी, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको खाने के लिए।
ये सामने से उड़न खटोला आ रहा है। वैसे पैदल चलने का अपना मज़ा ही कुछ अलग होता है। थोड़ा टाइम लेके चल सकते हैं एंजॉय करते हुए। वैसे आप पैदल जाएंगे तो आपको पूरी रोड मतलब लोगों के से भरी रहेगी, मतलब लोग आते जाते रहते हैं, रोड खाली कभी रहती ही नहीं जल्दी से। अब चलते चलते भूख लगे तो आप पेट पूजा भी कर सकते हैं, और सामने गोलगप्पे दिख जाएं तो फिर कंट्रोल भी नहीं होता किसी से, तो जल्दी से गोलगप्पे खा लेते हैं और आगे निकलते हैं। अब यहाँ से प्रसाद की दुकानें दिखनी शुरू हो गई हैं, तो मतलब हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। वैसे दोस्तों आपको मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो मनसा देवी मंदिर है ये बिलवा पर्वत पे है, जो कि शिवालिक हिल में आता है। जो मैंने आपको बता दिया था कि जो पैदल यात्रा है वो 3 किलोमीटर पड़ती है आपको हर की पौड़ी से, और मंदिर जो सुबह खुलता है वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है, और बीच में जो 12 बजे से 2 बजे तक ये दर्शन के लिए बंद रहता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं सुबह जल्दी दर्शन करने के लिए, या फिर 2 बजे के बाद आप आ सकते हैं। वैसे कोशिश करिए कि आप सुबह ही दर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दोपहर तक तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। वैसे मनसा देवी को 52 शक्तिपीठों में से एक हैं, और ये भी कहा जाता है कि मनसा देवी वासुकी नाग की बहन है। बताया जाता है कि मनसा देवी भगवान शिव के मन से उभरी हुई एक शक्ति हैं। मनसा का अर्थ होता है इच्छा। नाम के अनुसार माँ अपने भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनसा देवी मंदिर है और वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं अपनी इच्छा मांग कर उस पेड़ में धागा बांध देते हैं, और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो वापस आकर उसी धागे को खोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ पर लोग, मंदिर में लोग इतने हज़ारों लोग आते हैं और अपनी अपनी मन्नत का धागा बांध कर जाते हैं, अगर हम वापस आकर अपना धागा ढूंढेंगे तो हम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी दब चुका होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि आप कोई सा भी धागा खोल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप किसी भी धागे को आकर खोल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मनसा देवी मंदिर सामने दिख रहा है, हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे कई सारी प्रसाद की दुकानें, चुनरी की दुकानें आपको मिल जाएंगी, जो आप मनसा देवी को चढ़ा सकते हैं। आप मंदिर से रिलेटेड, मनसा देवी से जुड़ी कोई भी मतलब चीज़ें आप खरीद के ले जा सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, जैसे मनसा देवी की तस्वीर और लॉकेट्स, ब्रेसलेट,
बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। आपको पसंद आए तो आप ख़रीद के ले जा सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं कई सारी। यहाँ पे कई सारी लाइन से प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम है। आप यहाँ से वाटर कूलर का पानी भी पी सकते हैं। कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता वाटर कूलर की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मंदिर के अंदर भी आपको कई सारी प्रसाद की दुकानें और मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से हम प्रसाद ले लेते हैं मां मनसा देवी को चढ़ाने के लिए। ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं प्रसाद की, और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी व्यवस्था है पूरी। तो दोस्तों, यहाँ से आगे हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ से आगे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए वीडियो में।